वेलकम टू ट्रेड लाइक मॉन्क। तो आज हमने देखा था निफ्टी के अंदर कि आज निफ्टी ओपन हुआ, थोड़ा फिर डाउन गया था, उसके बाद रिकवरी हुई। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी का वन डे चार्ट है। हम इसको जाते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में, तो आप देख सकते हो निफ्टी ओपन हुआ था। ठीक है, ओपन होने के बाद वो एक डाउन बनाया उसने आज। ठीक है, और डाउन था अराउंड 70,780। उसके बाद रिवर्स होके जो इनिशियल 1 आवर की कैंडल थी उसका क्लोजिंग आया गया था उस 70,850। ठीक है, अब उसके बाद धीरे धीरे फॉल स्टार्ट हुआ और अगेन वो उसने डाउन बनाया, दैट इज अराउंड 70,820। और उसके बाद जो 1 आवर के कैंडल एक बड़ा सा बाउंस बैक लिया था, यानी कि पूरा रिकवरी कर लिया था। राइट, अब उसके बाद जो 2 ओवर की जो कैंडल है वो घूमती रही थी, मीन्स अराउंड एक रेंज के अंदर कि 70,900 टू 70,870। ठीक है, तो उसी रेंज के अंदर रहा था। अभी स्मॉल एक चीज़ है कि अगर मैं इधर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहीं से, तो इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर अभी अपना जो ट्रेड है वो चल रहा है। ठीक है, निफ्टी इसी ट्रेड लाइन के ऊपर ही चल रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक हमारा रजिस्टेंस है जो बजट के दिन हाई बनाया, मीन्स क्लोजिंग हुई थी एक कैंडल की और वहीं से गिरा था। ठीक है, तो इसी कैंडल के ऊपर अगर वो कल के दिन मीन्स फ्राइडे को क्रॉस करता है तो अच्छी खासी ऊपर की साइड मूवमेंट दिखेगी। और एक सेकंड रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ये दो लेवल अगर ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलता है, दैट मीन्स निफ्टी में अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखें तो ये पहले यहाँ पर एक था लोअर लो। ठीक है, फिर उसने बनाया हायर लो, सेकंड हायर लो, तो ऐसे हायर लो बना के ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, अभी हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। तो कल के दिन क्या हो सकता है कि एक मूवमेंट थी आज के दिन। ठीक है, तो एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ यहाँ से कि यहाँ पर एक जो दूसरी कैंडल बनी थी, ठीक है, उसी के वहाँ से हाई गया था और इधर तक मैंने ड्रॉ कर दिया इसको। तो आप देख सकते हो मीन्स दो डॉट ज्वाइन किए तो उसने यहीं से सपोर्ट लिया। मैंने क्या किया है कि यहाँ से यहाँ तक डॉट ज्वाइन कर लिए और उसने एग्जैक्टली थोड़ा बाउंस करके यहाँ से जैसे सपोर्ट लिया वहाँ से ही उसने ऊपर के साथ साइड मूवमेंट दे दिया था। ठीक है, और एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बनाया, नॉट एग्जैक्ट डब्ल्यू बट सेम टाइप वो बना के ऊपर की साइड मूवमेंट दिया। अब क्या हो सकता है कल के दिन, तो अभी जो निफ्टी है, ठीक है, तो एक रेंज के अंदर है। अब देखो कि ये जो लास्ट जो कैंडल थी, ठीक है, यहाँ से इधर कल के दिन अगर इसके ऊपर की साइड ओपन होता है तो वहाँ से एक टॉप पर जाएगा और टॉप को ब्रेक करता है तो ठीक है, नहीं तो वो नीचे की साइड मूवमेंट देगा। अगर नीचे की साइड मूवमेंट देता है तो डेफिनेटली वो ये ब्रेक करने का ट्राई करेगा और ब्रेक करने के बाद ऊपर की साइड मूवमेंट देगा। बट एक चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर आप देखो तो यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया था और सेम टू सेम यहाँ पर ही उसने सपोर्ट लिया। तो मैं इसका अगर हाई यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसी हाई ने इस कैंडल पर हैमर कैंडल बनी थी, नॉट लेकिन डायरेक्शन कोई भी क्लियर नहीं थी, वो सेंटर हैमर थी। ठीक है, तो जो बॉडी का पार्ट है वो सेंटर में था, तो वहीं से एक अच्छी कैंडल ऊपर की साइड गई है सपोर्ट लेके और यहाँ तक गई। अब कल के दिन एक चीज़ है कि मैं अगर चेक करता हूँ यहाँ पर, तो जैसे यहाँ से नीचे की साइड अगर ये कैंडल है, ये कहीं इस लो को ब्रेक करके नीचे की साइड आती है, मैं मार्क कर लेता हूँ इसी लो को। ठीक है, यहाँ से इस लो को नीचे की साइड ब्रेक करती है तो यहाँ से मूवमेंट इस तरह से कुछ आ सकती है, इसको ब्रेक करने का ट्राई करके यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, अगर इसके और भी नीचे चला गया तो डेफिनेटली एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि ये डेफिनेटली यहाँ पर आएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक आके एक बाउंस बैक लेके इस लाइन को टच कर सकता है जहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ पर कौन सा सपोर्ट है, तो आप इसका अगर लो लगा दोगे तो ये सपोर्ट है। ठीक है, इसी सपोर्ट के लिए वो आ सकती है। सेकंड चीज़, यहाँ पर एक सपोर्ट है जो ऑलरेडी इसने लिया है, तो ये सपोर्ट के ऊपर भी बाउंस बैक मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से भी, तो अगर ये मैं करूँ तो यहाँ तक आ सकता है।
अगर ब्रेक करता है तो नीचे आएगा, जैसे मैंने ये ऑलरेडी किया था, यहाँ पर सपोर्ट है, बाउंस बैक करके नीचे आएगा। ठीक है, अभी आज एक्सपायरी का दिन था, बाउंस बैक आया, रिकवरी मिली है, तो डेफिनेटली अगर यहाँ से ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके इधर जा सकता है। अब ये सारे जो लेवल है हमारे, जो प्रीवियस हिस्ट्री में से निकाले हुए लेवल है, ठीक है। अब इधर मैं एक चीज़ बोलूँ तो एक 17,900, ठीक है, 17,980 या 70 बोल सकते हैं, और बॉटम की साइड है 17,790। तो यही जो पॉइंट है, ठीक है, इसी रेंज के अंदर मार्केट अभी चल रहा है। अगर ये दोनों में से मीन्स इधर ऊपर की साइड या तो नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है या तो ब्रेक डाउन देता है, ठीक है। ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा तो 18,000 क्रॉस करने का ट्राई करेगा, और नीचे की साइड ब्रेक डाउन देता है तो डेफिनेटली जहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, ठीक है, तो पहला उसने एक सपोर्ट लिया है यहाँ पर, तो ये ब्रेक करने का ट्राई करेगा, उसके बाद यहाँ पर ब्रेक करने का ट्राई करेगा, और ये हमारा थर्ड रजिस्टर मीन सपोर्ट है, उसको ब्रेक करने का ट्राई करेगा। तो एक चीज़ है कि कल अगर इसी तरह से साइडवे ये 17,920 और 17,870-80 के बीच, ठीक है, उसी रेंज के अंदर अगर मार्केट घूमता है तो पूरा मार्केट साइड में चला जाएगा, और जो कॉल सेल कर रहे हैं उनके लिए ही प्रॉफिट है। बाकी आप अगर कॉल बाय कर रहे हैं या तो पुट बाय कर रहे हैं तो पूरा लॉस में जा सकते हो। तो अगर इसी रेंज के अंदर मार्केट घूमता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, ध्यान रखना। ये जो रेंज है, अगर ऐसे मार्केट इधर 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 घूमता है इसके अंदर ही, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप मोमेंटम ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर था निफ्टी का एनालिसिस। हम नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी। तो गाइज हमने निफ्टी का एनालिसिस देख लिया। अब यहाँ पर है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में देखें तो जो यहाँ पर एक फॉल आया था उसके बाद उसने रिट्रेसमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। अभी रिट्रेसमेंट तक मीन्स जहाँ से उसने ब्रेकडाउन दिया था उसी लेवल तक उसने रिट्रेसमेंट ख़त्म कर लिया। अगर देखने जाए तो यहाँ पर एक सपोर्ट था, ठीक है, इसी लेवल को उसने ब्रेक डाउन किया था। अब ब्रेक डाउन करने के बाद अभी जो ये लेवल है दैट इज़ 41,660, ठीक है, तो उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर जाके नीचे आ रहा है वापस। और नीचे की साइड भी देखें तो मीन्स बहुत ही बड़ी बड़ी वीक बनाई हुई है, ठीक है, कैंडल में, डेली कैंडल में। तो आप देख सकते हो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनी है। तो ये वहाँ पर एग्जैक्टली उसी लेवल पर बनी है जहाँ से उसने ब्रेक डाउन दिया था। तो आज के दिन एक्चुअली क्या हुआ था, चलो एक बार देख लेते हैं कि जैसे मार्केट आज ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ था डायरेक्टली इनिशियल 15 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट 300, ठीक है, अराउंड 250 पॉइंट का फॉल आया था। तो डायरेक्टली नीचे की साइड चला गया। फिर अगेंस्ट वो उसने फिर से मीन्स नेक्स्ट कैंडल भी फॉल पे आई, बट यहाँ पर जो 41,280 था तो एज अ सपोर्ट लेवल वर्क कर रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो अगर हिस्ट्री देखें तो ये जो कैंडल बनी थी, ठीक है, अब उसी कैंडल का मैं लो मार्क करता हूँ तो बस उसी जगह से उसने बार बार सपोर्ट लिया है। तो अभी भी मार्केट ये लो है प्लस इसका जो है वो हाई है। तो देखो यहाँ से उसने एक स्टार्ट किया था नीचे की साइड फॉल, फिर ब्रेक करके ऊपर की साइड गया, और उसी लेवल पर वो बार बार एज अ सपोर्ट ले रहा है। देखो यहाँ से भी गया, फिर कल के दिन मीन्स आज के दिन भी यहाँ से ही सपोर्ट ले रहा है, और आज देखा कि यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर की साइड मूवमेंट दिया। तो अभी जो बैंक निफ्टी की बात करें तो ये इसी रेंज के अंदर मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, दैट इज 41,660 एंड 41,270, ठीक है। बस, तो अब आपको क्या करना है कि कल के दिन मार्क, अभी मैं ऑल लेवल मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक जो था बार बार रजिस्टेंस आ रहा था, तो इसी लेवल को ब्रेक करके उसने ऊपर की साइड मूवमेंट दी थी, और बाद में इधर सपोर्ट भी लिया है, तो अच्छा खासा मूवमेंट भी दिया है यहाँ पर। तो अब कल के दिन क्या हो सकता है तो आपको ये लेवल मार्क कर लेने, अगर कल के दिन इस लेवल के ऊपर से यहाँ से एक है, ठीक है, अगर इस लो के नीचे मीन्स आज का जो क्लोजिंग आया था उस कैंडल के लो के नीचे जाता है तो इसको ब्रेक करने का ट्राई करेगा। अगर इसको ब्रेक करके नीचे की साइड निकलता है डेफिनेटली, तो एक बार वो यहाँ से एक बाउंस बैक लेके
नीचे की साइड मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करके नीचे की साइड आता है तो ये हमारा अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ से एक आ सकता है, मीन्स 41,000 के आसपास, ठीक है। अगर 41,000 पर देखे जाए तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो डोजी कैंडल बनी थी उसके बाद अगर नॉर्मली डोजी कैंडल जब भी बनती है तो मार्केट उतना के नीचे आता है, बट उसने वहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, ठीक है। तो वो दैट मीन्स कि ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये हमारे दो जो नीचे के हैं वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दैट इज 41,280 एंड 41,120। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ये जितने भी लेवल मार्क किए, ठीक है, एज अ प्राइस एक्शन, तो यहाँ पर बाइंग जोन ही बन चुका है ये पूरा का पूरा। तो अगर मैं इसको बाइंग जोन की तरह ड्रॉ करना चाहूँ तो आप इस तरह से कुछ कर सकते हो कि ऐसे रेक्टेंगल लेके ये चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो, और ये मैं एज मार्क कर लेता हूँ कि ये बाइंग जोन है, ठीक है। कि यहाँ पर जब भी बैंक निफ्टी आएगा इसी जोन के अंदर तो वो एज अ बाहर ही आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ से भी एक सपोर्ट लेके वो ऊपर की साइड मूवमेंट दे सकता है। अगर यहाँ पर से नीचे आता है तो मूवमेंट कुछ इस तरह से भी हो सकती है कि मैं अगर यहाँ पर आया तो ये हमें पता है कि यहाँ पर बाइंग बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से ऊपर की साइड मूवमेंट दे सकता है, ठीक है, नीचे आके। और अगर ऊपर की साइड मूवमेंट दे के ब्रेक करता है इस लेवल को जो हाई है, तो वो डेफिनेटली एक यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की साइड भी बैंक निफ्टी दे सकता है। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कल के दिन नीचे की साइड आता है तो यहाँ पर एक बाइंग जोन बन चुका है, तो एक डब्ल्यू फॉर्मेशन पैटर्न बना के भी वो ऊपर की साइड मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है तो ये जो है वो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से भी एक बाउंस बैक आ सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से तो डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर जनरेट होने वाला है, क्योंकि बाइंग जोन के नीचे जब भी निकलता है, ज़्यादा बाइंग जहाँ पर रहती है और उसके नीचे जब भी निकलता है उस लेवल को ब्रेक करके, तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत ही सारा फॉल आता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के चलना है कि अगर ये 41,100 के नीचे चला जाता है तो वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा। तो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि कल के दिन कैसे बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करते हैं तो करना है। तो ये चीज़ आपको कल के दिन ध्यान रखना है, ये सारे के सारे लेवल है वो मार्क कर लेने हैं, ठीक है। और इसी लेवल के ऊपर या नीचे बैंक निफ्टी निकलता है तो उसी तरह से आपको एक डायरेक्शन ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपके तक पहुंचती रहेगी। और अगर आप हमारे शॉर्ट में जाके देखेंगे तो हम वहाँ पर चार्ट के जो होते हैं वो 1 मिनट एनालिसिस जो एक स्टॉक का रहता है वो भी वीडियो में अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स शेयर करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।